Good morning, friends. Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. That's Pride of Nation. हम लोग अभी हॉस्पिट में हैं. कल हमने पट्टडकल और ऐहोले के टेंपल कॉम्प्लेक्स हमने एक्सप्लोर किए और उसके बाद हमें जाना था मैसूर से 35 किलोमीटर्स दूर सोमनाथपुरा के लिए. लेकिन थोड़ा टाइम की वजह से हमें आज हॉस्पिट में रुकना पड़ा. हॉस्पिट जो कि एक बड़ा सिटी है NH50 पे. NH50 से 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, लेकिन इट इज़ द नियरेस्ट टाउन फॉर हम्पी. तो आज है 17 जन, डे 3rd ऑफ आवर जर्नी, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मैसूरू टू सी सोमनाथपुरा टेम्पल. सोमनाथपुरा टेम्पल इज ऑल्सो as famous as temples of Halebeedu and Beluru. So today we are going for Somnathpura. So let's go and have a nice day. आज है 17 जनवरी और सुबह के 10 बजे हम निकले हॉस्पिट से मैसूरी जाने के लिए. तो पहले कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा और फिर आगे निकलेंगे. वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी हॉस्पिट से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे है और हॉस्पिट में स्टे करके 2 दिन में आप पूरा हम्पी एक्सप्लोर कर सकते हैं. यह एक बड़ा टाउन और टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ पर हर बजट के काफ़ी सारे होटल्स मौजूद हैं. 15वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेवराया ने तुंगभद्रा नदी के तट पर बसाए विजयनगर साम्राज्य की हम्पी कैपिटल थी और 400-500 साल पहले का पूरा नगर आज हमें अवशेष रूप में देखने को मिलता है. हम्पी में आज विरूपाक्ष मंदिर, मशहूर स्टोन चैरियट वाला विजय विठला मंदिर और उग्र नरसिंह मंदिर, एलिफेंट स्टेबल, क्वींस बाथ, रॉयल इनक्लेव, ये सब पुराने मॉन्यूमेंट्स और मंदिर हमें देखने को मिलते हैं. तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर हम्पी है और उत्तर तट पे अनेगुंदी नाम का गांव है जो कि महाभारत काल की किष्किंधा नगरी माना जाता है और वहीं पे अंजनेद्री हिल को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है. हमें सामने से दाई तरफ का रास्ता पकड़ के आगे NH50 पर जाना था जो कि बीजापुर से चित्रदुर्ग जाता है, लेकिन हमने गूगल मैप नहीं शुरू किया और हमने लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ लिया जो था हॉस्पिट बेल्लारी हाईवे. आधे घंटे तक चलने के बाद समझ में आया कि यह वह हाईवे नहीं है जिससे हमें जाना था, लेकिन तब तक हम हॉस्पिट से 30 किलोमीटर दूर आए थे. पूछने पर गांव का नाम पता चला, तोरना गल्लू. इसी हाईवे से सीधा जाने पर हम पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी कि बेल्लारी टाउन में, जहां पर था बेल्लारी फोर्ट और जो बनाया गया था एक सिंगल मोनोलिथिक ग्रेनाइट हिल पे. अभी तो यह देखना हमारे प्लान में नहीं था और इसीलिए तोरना गल्लू से हमने ले लिया राइट और हम निकले संदूर की तरफ. हमारी लेफ्ट साइड में था JSW का एक बहुत बड़ा प्लांट. JSW जिसका पूरा नाम है जिंदाल विजयनगरा स्टील प्लांट. यह एक 10,000 एकड़ में फैला हुआ इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट प्लांट है. इस परिसर में सभी जगह हमें रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन और मैंगनीज की बहुत ज़्यादा मात्रा है और शायद इसीलिए बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के इस एरिया को आयरन और बेल्ट कहा जाता है और इसीलिए कर्नाटक के 90% माइन यानी कि कुल 150 माइंस इसी एरिया में है. संदूर एक छोटा टाउन है और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील प्लेस है
और यहाँ पर 18वीं शताब्दी में मराठा सरदार रॉयल घोरपड़े फैमिली ने शासन किया था। संदूर से आगे कुडलिगी रोड पर जाते हुए एक सुंदर मंदिर ने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस गांव का नाम था जोगीकल्ली और मंदिर का नाम था श्री चिन्नपुरदैया स्वामी टेम्पल। मंदिर काफ़ी सुंदर और बहुत ही कलरफुल होने के साथ ही यह एक टिपिकल साउथ इंडियन टेम्पल नज़र आ रहा था और शायद जिसका काम अभी भी शुरू था। मंदिर के शिखर पर और दीवारों पर कई सारे देव देवताओं के शिल्प बहुत ही सुंदर बनाए थे और उनकी आंखों में जो भाव थे वो भी देखने लायक थे। यहाँ पर कई सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी जिन सब के नाम तो हमें नहीं पता थे, लेकिन शायद भगवान विष्णु और शिव पार्वती के अलग अलग अवतार रूप दर्शाए गए थे, जैसे कि वराह अवतार और नरसिंह अवतार। सदियों पहले बिना किसी मशीन और हथियारों के कठिन पत्थर में सुंदर कलाकृतियाँ और मंदिर बनाना जितना मुश्किल था, आज के आधुनिक युग में इतना सुंदर मंदिर बनाना भी अपने आप में उल्लेखनीय था। इन कलाकारों को आदर से मन ही मन में नमन करते हुए हम निकले आगे कुडलिगी की तरफ।
रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बड़े मत वाला जिया। आगे जाके हम पहुँचे कुड़िलगी और यहाँ पे हमें अपना पहला वाला रास्ता मिला नेशनल हाईवे 50 और यहाँ से चित्रदुर्ग की दूरी थी 80 किलोमीटर। बागलकोट, बेल्लारी और चित्रदुर्ग जिले में कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ और अनगिनत छोटे बड़े बोल्डर्स यानी कि पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। कुड़िलगी से आगे जाने पर चित्रदुर्ग रास्ते में दोनों तरफ हमें अनगिनत ऊंचे विंडमिल्स दिखाई दिए। चित्रदुर्ग में नेशनल हाईवे 50 जाके मिलता है नेशनल हाईवे 48 से, जो कि है मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे और जिसको पहले NH4 के नाम से जाना जाता था। चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और एक बहुत बड़ा टाउन है और वो मशहूर है अपने बड़े से स्टोनी हिल पहाड़ी पर स्थित चित्रदुर्ग फोर्ट के लिए, और जो हमने कर्नाटका ट्रिप में देखा था। फोर्ट में ही हिडिंबेश्वरी मंदिर है
जिसका ताल्लुक महाभारत से जुड़ी कथा से बताया जाता है। और उस वक्त इसी परिसर में भीम की लड़ाई राक्षस हिडिंब से हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद भीम का विवाह उसकी बहन हिडिंबा से हुआ था। वैसे हमारा आज का डेस्टिनेशन था सोमनाथपुरा, जो कि मैसूर से 35 किलोमीटर्स है। इसके लिए हमने ब्रेकफास्ट हॉस्पेट में करके 11 बजे हॉस्पेट से हम निकले थे। हॉस्पेट के आगे 30 किलोमीटर आने के बाद फिर हमें पता चला कि हमने गलत रास्ता पकड़ा है। तो फिर वहाँ से पूछा तो उन्होंने बोला कि फिर से हॉस्पेट बेंगलुरु हाईवे पर आपको मिलेगा, लेकिन वो तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही लंबा लगने लगा। तो हमने जहाँ तक गए थे वहाँ से बीच से कुडलिगी, जो NH50 पे है कुडलिगी, वहाँ पे एक इंटरनल रास्ता था, संदूर के रास्ते हुआ जाता है। वहाँ पे फिर हमने बीच में का रास्ता पकड़ के हम कुडलिगी पहुँचे और फिर चित्रदुर्ग पहुँचने में हमें लगभग 3 बज गए। तो आज का शायद डेस्टिनेशन हमारा सोमनाथपुरा नहीं होगा ऐसा लग रहा है, फिर भी देखते हैं। अभी मैसूर तक जाते हैं। मैसूर यहाँ से अबाउट 180 किलोमीटर से हम लोग 300 समथिंग। ओके, तो मैसूर इज़ मोर देन 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वी आर नियर हिरियूर ऑन द नेशनल हाईवे 50। तो हमें हिरियूर से भी एक इंटरनल रास्ता है मैसूर के लिए, और उसके आगे सीरा है। सीरा से भी हम मैसूर के लिए मुड़ सकते हैं। और अगला रास्ता है टुमकुरू से, तो टुमकुरू से थोड़ा बेहतर हाईवे रहेगा। तो देखते हैं अभी कहाँ से मुड़ना है, लेकिन आज हम लोग मैसूर जाके फिर हॉल्ट करेंगे और देखते हैं क्या क्या। अगर जल्दी पहुँच गए तो मैसूर में मैसूर पैलेस है और चामुंडेश्वरी हिल है, तो अगर जल्दी पहुंच सके तो फिर वो भी हम आज एक्सप्लोर करेंगे। और सोमनाथपुरा फिर कल सुबह में करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं।
से स्टेट कैपिटल बेंगलुरु केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर है। कर्नाटका का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट होने के साथ ही यह एक फास्टेस्ट डेवलपिंग इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल टाउन है। अधिक मात्रा में पाए जाने वाले नारियल की पेड़ों की वजह से इसे कल्पतरु नाडु या कोकोनट सिटी भी कहा जाता है। टुमकुर अपने सिल्क और मिल्क प्रोडक्शन के साथ ही मशहूर है भारत के पहले मेगा फूड पार्क के लिए, और यहाँ का टुमकुर फोर्ट और सिद्धगंगा मठ और श्री कोटे अंजनेय स्वामी टेम्पल और मंदिर में 75 फीट ऊंचा हनुमान जी का स्टैचू यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। हम लोग अभी टुमकुरू पहुँच चुके हैं। अभी शाम के 5 बजे हैं और यहाँ से हमें जाना है मैसूरू या फिर श्रीरंगपटना। तो यहाँ से दिखा रहा है 150 किलोमीटर्स और शायद 3 घंटे बता रहे हैं गूगल मैप। तो वहाँ जाके अभी स्टे करेंगे। मैसूर के पास श्रीरंगपटना है वहाँ पे, और वहाँ से फिर सुबह में सोमनाथपुरा जाएंगे। तो चलो फिर चाय कॉफ़ी लेते हैं। Taken a small tea break and now we are heading towards Mysuru, that is for 150 kilometers. कुनिगल टुमकुरू डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील प्लेस है और यहाँ पर कर्नाटका स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा लेक है जिसे कुनिगल लेक कहा जाता है। यहाँ पर सिद्धलिंगेश्वरा टेम्पल, सोमेश्वरा टेम्पल और पंचमुखी अंजनेय टेम्पल देखने लायक है। कुनिगल मशहूर है अपने स्टड फार्म के लिए जो टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अपनी घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए बनवाए थे। अभी हम मंड्या में है
जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस है मैसूर से 35 किलोमीटर दूर। ये बेंगलोर मैसूर हाईवे पे है और हमें यहाँ से सोमनाथपुरा के लिए लेफ़्ट लेना है, इसलिए हम यहाँ पे रुके। हम लोग 11 बजे हॉस्पिटल से निकले, गलत हाईवे से हम निकल गए, इसके लिए हमें 30 किलोमीटर थोड़ा लंबा पड़ा। लेकिन बाद में फिर से हम कुडलिगी पे ये बेंगलोर हाईवे फिर से हमने पकड़ा और फिर वहाँ से टुमकुरू आए और टुमकुरू से कुनीगल और मंडूर से मंड्या आए। तो अभी कल हम लोग जाने वाले हैं सोमनाथपुरा के लिए। अभी हमने रूम बुक किया है, अभी खाना भी खाया और आज थोड़ा ज़्यादा थक गए क्योंकि आज हमारा अराउंड 400 किलोमीटर्स हो गया। तो अभी जाते हैं रूम पे और आराम करते हैं। गुड नाइट।